रीजन ये है कि इंडियन माइंडसेट में आउट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत सारी गलत फहमियां हैं। और गलत फहमियां ऐसे ही खड़ी नहीं हुई है, बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से खड़ी हुई है। ओके, सो अब ये जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस है XYZ जिनके जहां जहां थे, उस वजह से कुछ ऐसी गलत फहमी है कि जैसे आदमी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनता है या नेटवर्किंग जैसा कुछ सुनता है, अरे नहीं यार इसमें नहीं पढ़ना है, अरे नहीं यार कुछ नहीं मिलेगा, अरे बाद में दिक्कत होगी यार। नाउ ये सारी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो बीइंग अ ट्रेनर मैंने जब बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ट्रेनिंग्स दिए हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ अलग बताता हूँ जो शायद मैंने इससे पहले पता नहीं अगर किसी के साथ ये शेयर भी किया है, क्योंकि इसका जवाब मैं बहुत जगहों पर दिया कि मैंने एनर्जी को क्यों चुना है। बट मैं आज कुछ अलग कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी के पास जब एक अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, अब ये थोड़ा एंटरप्रेन्योर बिजनेस माइंड से सुनना है, तो जब कोई अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस होती है तो प्रोडक्ट बनाना एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, और दूसरा उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना वो एक टोटली दूसरा प्रोसेस है। और मैं ये बता दूं आपको कि पैसा प्रोडक्ट में नहीं है, पैसा उसके सेल्स में है। सेल्स के बिना कोई प्रोडक्ट का कितना भी दम हो, कितनी भी क्वालिटी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इट डज नॉट मैटर अगर वो स्टोर हाउस में पड़ा रहेगा तो, ठीक है। कंपनी ग्रो करेगी जब सेल्स होगा। ओके, अब जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कि भाई कंपनी से कोई चीज फाइनल यूजर तक यानी कि कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। अब जब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि भाई फाइनल यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल्स। आजकल एक नया मॉडल मार्केट में आया है, सबने देखा होगा, डायरेक्टली सीधा ई कॉमर्स, सीधा ऑनलाइन बेच देना, प्रोडक्ट बनाया, सीधा आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। ये मॉडल होता है। दूसरा मॉडल होता है कि जो आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर उस मॉडल में जा सकते हो जिसमें होलसेलर होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, वो एक दूसरा मॉडल होता है। तो इस तरह से देयर आर n नंबर ऑफ मॉडल्स जो अवेलेबल है, जिसमें से एक मॉडल है जो है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। यानी कि जब एक प्रोडक्ट बना तो एवरेज प्रोडक्ट आपको भी पता है कि जिस प्राइस पे बनता है और जिस प्राइस पे कस्टमर तक पहुंचता है उसमें एक गैप अवेलेबल है, और वो गैप कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है, चाहे मार्केटिंग में हो रहा है, एडवर्टीजमेंट में हो रहा है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में हो रहा है, कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बहुत सिंपल है, हम सब जब समझते हैं इसको। और वो क्या है कि भाई कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, और जो वो गैप अवेलेबल था वो गैप उसने अपने ही टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, जिसे हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अब आता हूं कि जितनी डायरेक्ट सेलिंग अवेलेबल है उसमें से एनर्जी क्यों। जब ये सवाल है मेरे लिए तो मैं आपको इसका एक सही जवाब देता हूं। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट बनाए, हेल्थ की बेस्ट प्रोडक्ट है, वो हम सब जानते हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट मैं कुछ अलग बताता हूं। मैं ध्यान से सुनना अब इसको। Yes. आपको काम लगेगा, ये आपको सेल्स में हेल्प करेगा। Everybody. गाइस, लेट्स से कि आज मैं और आप डिसाइड करते हैं कि हमें एक नेटवर्किंग कंपनी शुरू करनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करनी है। क्यों? बोले यार बहुत पैसा है इसमें, मतलब बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आजकल लोग सोचते हैं, और इंडिया में बहुत सारी कंपनी शुरू भी होती है। अब ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग नेटवर्किंग कंपनी बनाते हैं, और फिर क्या होता है, मैं मानो नागेश्वर सर और संजय सर, तीन लोग बैठ करके एक कंपनी बनाए, और हम फिर सोचते हैं कि यार अब लोगों को मेंबर बनाना है। अब लोगों को मेंबर बनाए तो एज पर दी नॉर्म्स हमें कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी से 200 रुपया, 2000 या 20,000 या 2 लाख ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिए बिना आप किसी को मेंबर नहीं बना सकते। देयर हैज टू बी अ जेन्युइन सर्विस, अ जेन्युइन प्रोडक्ट। ये नॉर्म्स है डायरेक्ट सेलिंग के। अभी प्रॉब्लम देखो क्या है। अब जैसे तीन लोग बैठ करके जब ये कंपनी बना रहे हैं तो नेटवर्किंग कंपनी बना लेते, और फिर क्या करते हैं, नागेश्वर सर आप हैदराबाद से, अच्छा काम करो उधर आईटी का कुछ खोजो ना, कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। अरे संजय सर आप सूरत से है, देखो ना उधर कुछ अगर पेन वेन कुछ प्रोडक्शन, उधर टेक्सटाइल का मार्केट है ना, एक काम करो शर्ट बनवा लो, सूट बनवा लो, उधर से अपने 2-2 हज़ार के सूट बेच देंगे। तो हमने एक आईटी प्रोडक्ट हैदराबाद साउथ से कहीं ले लिया, एक गुजरात के कोई कोने से हमने एक शर्ट या सूट ले लिया, किसी को 2,000 का टैग दे दिया, किसी को 5,000 का टैग दे दिया, और हमने नेटवर्किंग शुरू कर दिया और लोगों को मेंबर
नंबर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये एक होता है नेटवर्किंग। लेकिन इस नेटवर्किंग के ऊपर कभी भी डिपेंड मत करना, क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका स्टेबिलिटी और फाउंडेशन जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। जहां पर जेन्युइन प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है, वहां पर दोस्तों अगर आप फंसोगे तो यू आर इन ट्रबल। और जो बहुत बार हुआ है, अगेन हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी अच्छे इरादे से अच्छा काम ही करना चाहते हैं। तो अगेन कोई पर्टिकुलर कंपनी की या लोगों की यहां पर बात नहीं हो रही है, बट मैं समझाना ये चाहता हूं कि अब एनर्जिक पर आते हैं। एनर्जिक का हिस्ट्री पता है क्या है? एनर्जिक का हिस्ट्री ये नहीं है कि दे आर नेटवर्किंग कंपनी, नो नो नो। एनर्जिक का आप हिस्ट्री पढ़ना, एनर्जिक वर्ड आया उसके पहले का भी हिस्ट्री पढ़ना, और आपको पता चलेगा दे डेवलप्ड अ प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इतना दमदार बनाया, इतना जबरदस्त बनाया कि फिर जब वो प्रोडक्ट को अब डिसाइड किया गया कि अगर इतना दमदार है, अगर इतने लोगों को फायदा दे सकता है, इतनी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है, तो ये प्रोडक्ट को डोमेस्टिक लेवल पर घर घर तक पहुंचाना है और फास्टेस्ट दुनिया में पहुंचाना है। और अगर फास्टेस्ट पहुंचाना है तो अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल लिया जाए? ई कॉमर्स पे जाए। अब उस जमाने में ई कॉमर्स था ही नहीं जब एनर्जिक शुरू हुआ, ओके या फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में जाए। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि हर देश में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बनाना बहुत स्लो प्रोसेस है एक्चुअली, और इसीलिए एनर्जिक चोज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेल्स, क्योंकि इसमें दो लॉजिक थे। ये फास्टेस्ट प्रोसेस है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट पहुंचाने का। दूसरा, इस प्रोडक्ट के अंदर एनर्जिक को डे वन से ये मालूम था कि ये दुकान में जाकर खरीदने वाली चीज नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट सेलिंग, कि जिसको सामने वाले को समझ देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, हेल्थ की अवेयरनेस देनी पड़ेगी, तब वो समझ पाएगा कि इस प्रोडक्ट का पावर क्या है। क्योंकि दुनिया ने एक जमाने में क्या देखा था, बस वो इंडिया में ना कपड़ा लगा के लोग पानी छान लेते थे, गर्म करके पी लेते थे, फिर वो जीरो, फिर दूसरी तीसरी जो चीजें आने लगी वक्त के साथ। अब इन लोगों को जिन्होंने 2-5 हज़ार के 10 हज़ार के ही कुछ चीजें यूज की है पानी को फिल्टर करने के लिए, उनको कैसे समझाया जाए कि ये आयोनाइजर क्या है? आज मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूं, को मैं अगर नाम नहीं ले रहा, बट मेरे ऐसे 4 रिश्तेदार मैं बोल सकता हूं अभी भी घर में नल का पानी पीते हैं, पता नहीं कौन से अहमदाबाद शहर में या गांव में, आई डोंट अंडरस्टैंड। और अभी कोरोना में हालत अस्पताल का 4 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। वो करेंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। ये नहीं समझ आ रहा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो व्हाई एनर्जिक? बिकॉज बेस द प्रोडक्ट वो दमदार है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है, इट्स नॉट अ नेटवर्किंग कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्किंग कंपनी अलग होती है। अमेजिंग पॉइंट। सो दिस इज व्हाई एनर्जिक। Fabulous, fabulous, fabulous. Wow.